हाय, मैं हूं भावेश जैन। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बातें करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर और सुरक्षित इनकम का इंतजाम करना है। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS की। हो सकता है ये स्कीम आपकी इसी जरूरत का जवाब हो। चलिए, इसे ठीक से समझने के लिए हम इसके हर पहलू पर नजर डालते हैं। ये स्कीम असल में है क्या, कौन इसमें पैसा लगा सकता है, कितना लगा सकता है, ब्याज कैसे और कब मिलता है, और हाँ, कुछ जरूरी नियम क्या हैं। तो सबसे पहले आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या? देखिए, ये भारत सरकार की खास बचत योजना है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, दो बहुत जरूरी चीजें देना। एक, रिटायरमेंट के लिए जो पैसा जमा किया है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, और दूसरा, उस पैसे से एक भरोसेमंद और रेगुलर इनकम आती रहे। तो क्या चीज इस स्कीम को इतना पॉपुलर बनाती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पर सरकार की 100% गारंटी है, मतलब आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। दूसरी बात, इसका शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं, जिससे रिटर्न एकदम फिक्स्ड और पक्का रहता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि स्कीम क्या है, पर अगला और बहुत जरूरी सवाल ये है कि इसमें निवेश कर कौन सकता है। कौन कौन ये अकाउंट खोल सकता है, इसके नियम काफी साफ हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। आमतौर पर कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है वो इसमें निवेश कर सकता है। लेकिन कुछ खास मामलों में छूट भी है, जैसे अगर कोई 55 से 60 की उम्र में रिटायर होता है तो वो भी निवेश कर सकता है, और डिफेंस से रिटायर हुए लोगों के लिए 50 साल की उम्र के बाद भी इसमें निवेश करने का विकल्प है। तो मान लीजिए कोई निवेश करने के योग्य है, तो सवाल उठता है कि वो इस स्कीम में कितना पैसा लगा सकता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और जरूरी बदलाव हुआ है। 2023 में सरकार ने निवेश की ऊपरी सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर सीधा दोगुना यानी 30 लाख रुपए कर दिया है। जी हाँ, अब एक व्यक्ति अपने सभी SCSS अकाउंट्स को मिलाकर कुल 30 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर जॉइंट अकाउंट को लेकर उठता है, तो ये साफ समझ लीजिए कि 30 लाख की जो लिमिट है वो पूरे अकाउंट पर है। भले ही अकाउंट दो लोगों के नाम पर क्यों ना हो, लिमिट 30 लाख ही रहेगी। और अब बात करते हैं सबसे काम की, यानी ब्याज दर की। अप्रैल 2026 तक इस स्कीम पर 8.2% की शानदार सालाना ब्याज दर मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह रेट आपके निवेश के पूरे 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो कई रिटायर्ड लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि भाई ब्याज का पैसा आखिर अकाउंट में आता कब और कैसे है। तो देखिए, ब्याज हर महीने नहीं आता, यह हर 3 महीने में यानी तिमाही आधार पर मिलता है, और इसकी तारीखें भी तय हैं: 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। इससे साल में 4 बार एक तय आमदनी होती है। इसे अगर हम असल आंकड़ों से समझें तो देखिए, अगर किसी ने 30 लाख रुपए का पूरा निवेश किया है तो 8.2% की दर से उन्हें हर 3 महीने में 61,500 रुपए की इनकम होगी। और आखिर में चलिए कुछ और जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं जिन्हें निवेश करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये स्कीम 5 साल के लिए होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 5 साल पूरे होने पर इसे 3-3 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और हाँ, 2 बातें और, अकाउंट में नॉमिनी का नाम जरूर लिखवाएं, और ये भी जान लें कि अगर आप शहर बदलते हैं तो अपना अकाउंट आसानी से ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। अब एक जरूरी सवाल, अगर समय से पहले पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाए तो? हाँ, आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ पेनल्टी लगती है। अगर आपने पहले साल में ही पैसा निकाल लिया तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जो कि एक बड़ा नुकसान है। उसके बाद पेनल्टी थोड़ी कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो SCSS सुरक्षा एक तय तिमाही इनकम और साफ सुथरे नियम देती है। अब यह तय करना है कि क्या ये सारी चीजें आपके अपने रिटायरमेंट के लक्ष्यों के साथ मेल खाती हैं। क्या सुरक्षा और नियमित आय का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सही है?